खालिस्तानी खत्म, आतंकवादी खत्म, टुकड़े टुकड़े गैंग खत्म, चीन से फंडिंग खत्म, पाकिस्तान से फंडिंग खत्म। अब क्या लगाओगे एलिगेशन हम पर? कुछ और लगाओ। तो शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। आज़ादी में इन आरएसएस वालों का कितना योगदान रहा कि इनका सावरकर जमानत ना मिलने पर रोया था और हमारा हीरो भगत सिंह फांसी मिलने पे मुस्कुराया था। हम तो उसके वंशज हैं। बिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। 26 जनवरी को पता चलेगा कि कौन देशभक्त है और कौन देश का गद्दार है। जो तिरंगे पे पानी फेंके, आंसू गैस के गोले फेंके, तिरंगे का रास्ता रोके, तो पत्रकार महोदय कौन है वो? पाकिस्तानी है। विदेशी को बुला के झूला कौन झूलाता है साबरमती में? ऐसे चाय पिलाता है और हमको पाकिस्तानी कहता है। बताओ ना, बताओ पत्रकार महोदय, हमसे क्या पूछते हो? हमारे तो मुंह में ठूस देते हो ना इसे। कभी कभी उनके भी ठूस दो। नहीं, उनके भी ठूसो ना। अब इनके जो वे अडानी अंबानी मित्र हैं, अगर बिल वापस लेते हैं तो वो चांटे लगाते हैं कि बहुत पैसा दे रहे हैं बार बार, और अगर वापस नहीं लेते हैं तो ये चांटे मारते हैं इन्होंने वोट दिया है। अब ये तो दोनों माई से पिटना है। तो अगर वापस लेंगे तो पिटना है और नहीं लेंगे तो पिटना है। इसलिए दाढ़ी बढ़ चुकी है, हिमालय की घाटी तैयार है, झोला तैयार है। पर दोस्तों याद रखना, वो झोला खाली जाना चाहिए, कभी पीएम केयर फंड चला जाए। मैं बताता हूँ, 2000 रुपये में हमने सांसद का टिकट खरीदा, 2000 रुपये में हमने लाल किला खरीदा, 2000 रुपये में हमने जामा मस्जिद खरीदी और 2000 रुपये में हमने हिंदुस्तान खरीदा। और सबसे बड़ी बात कि उस 2000 रुपये में हमने इस देश का सबसे झूठा प्रधानमंत्री खरीदा। ये खरीदा है हमने। 33 दिन मुकम्मल हो चुके हैं, आप भी शुरू से यहाँ डटे हुए हैं। तो प्लस कर दो ना इसमें। अच्छा, हाँ, प्लस प्लस कितने होते हैं? प्लस माइनस प्लस माइनस होते हैं, तो हम तो प्लस वाले हैं। 34 क्या है? ये तो बहुत थोड़े हैं। 9 महीने में कितने दिन होते हैं? मोदी जी देख लेना, काले अंग्रेज गोरे अंग्रेज भी आए थे। हम किसकी औलाद हैं ये भी देख लेना। अब खालिस्तानी खत्म, आतंकवादी खत्म, टुकड़े टुकड़े गैंग खत्म, चीन से फंडिंग खत्म, पाकिस्तान से फंडिंग खत्म। अब क्या लगाओगे एलिगेशन हम पर? कुछ और लगाओ। अब कहते हैं, आज मैं एक टीवी पर सुन रहा था, बस क्या कहूँ उसको, नाम बदनाम कर दिया कृषि विभाग का। ऐसा मंत्री बैठाया कि कह रहा है कि इससे किसानों की आय दुगनी होगी। वो कौन सा फार्मूला है ये बताते नहीं है। देखिए, अभी अगर मेरी गेहूं की 2000 रुपये कीमत कर दें ये, तो कहेंगे 1000 से 2000 कर दिया। इनको ये नहीं पता कि जो हमारा डीएपी था वो 800 से 2700 कर देंगे, सबको बढ़ा देंगे। हाँ, जनता तकरीबन ये तो सारी चीज़ें पहले दिन से सुन रही है, जान रही है। कल एक बयान था गृह मंत्री अमित शाह का, हालांकि इस आंदोलन को लेकर नहीं था, लेकिन बयान असम में था और कहा कि आंदोलन करने से कुछ नहीं होगा, शहीदों की तादाद बढ़ेगी। एक पुराना आंदोलन जो पिछले साल बड़ी चर्चा में रहा, तो आंदोलन करने से सिर्फ शहीदों की जो है वो संख्या बढ़ेगी, उस आंदोलन पे कहा गया। इस आंदोलन पे भी कई लोग शहीद हो चुके हैं, लेकिन कोई ख़ास जो है सरकार का जो रेस्पॉन्स था उस पर दिखा नहीं। देखिए, सबसे पहले तो हमारे लगभग 35 या 36 किसान शहीद हुए हैं। मैं उनको श्रद्धांजलि देता हूं और अपने युवाओं से कहता हूं और अपने देश के किसानों से, नौजवानों से कहता हूं कि आत्महत्या तो करना मत। जो भाई ने कर ली उसको मैं शीश झुकाता हूं, लेकिन आइंदा आत्महत्या मत करना। अगर मरना है तो इन नेताओं को मार करके मरना, वरना मरना मत। क्यों? क्योंकि हम ये खून पीने वाले बैठे हैं, जितने संसद में बैठे हैं सारे खून पीते हैं इस किसान का। और दूसरा बयान शहीदों की, तो शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। और अगर ये कहते हैं कि शहीदी बढ़ेगी, तो हम तो शहीदी देने को तैयार बैठे। एक ही बार बढ़ा लेना, बार बार क्यों बढ़ा रहे हैं? एक ही बार बढ़ा ले, बनाए जलियांवाला बाग। अरे कोई से भी बॉर्डर पे या सारे बॉर्डर पे जलियांवाला बाग बना ले, बनाते क्यों नहीं है? क्यों हमें यहाँ पे घेर रखा है? और आंदोलन से हमने, बताओ कौन सा नहीं है?
अरे 87 में आंदोलन किया, मेरठ में 27 दिन, 1988 में किया, वोट क्लब पे 7 दिन, और हमारे तो जो बड़े बुजुर्ग थे अंग्रेजों के खिलाफ किया, भगत सिंह के पिताजी और चाचा स्वर्गीय अजीत सिंह जी ने 9 महीने तक, और हर आंदोलन में सरकारों को हराया है। और ये बैठे हम वहाँ बता रहे हैं, इनसे पूछो उत्तर प्रदेश का इतिहास कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री वीर बहादुर थे, उन्होंने भी यही हठधर्मिता दिखाई थी। और हमने सिसोली में बुला के और छत पे ऐसी धूप में दोपहरी में जून जुलाई में करवे से पानी पिला दिया था। इनकी तो औकात क्या है? और जो हमें बताते हैं शहीदी में बनेगा, ये बताए ना कि देश के उसमें आज़ादी में इन आरएसएस वालों का कितना योगदान रहा। मैं अब एक शेर बताता हूँ। अरे हमारे और इनके हीरो में सिर्फ एक ही अंतर है कि इनका सावरकर जमानत ना मिलने पर रोया था और हमारा हीरो भगत सिंह फांसी मिलने पे मुस्कुराया था। हम तो उसके वंशज हैं, तो हम तो गर्दन कटा देंगे, शीश नहीं झुकाएंगे और हटा करके जाएंगे यहीं से। आप भी यहीं रहना पत्रकार महोदय, और हम भी यहीं रहेंगे। और गाजीपुर का बॉर्डर होगा, सिंधु बॉर्डर होगा, टिकरी बॉर्डर होगा, जयपुर हाईवे होगा शाहजहाँपुर वाला है, और भी बाकी बॉर्डर होंगे। और ये गवाह होंगे इस किसान के कि हमारे काले कानून वापस होंगे। और हमने तो, हमारे तो बड़ों ने भी कह दिया कि बिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। ये खुला चैलेंज। और दूसरी चीज, इन लोगों ने हमें खालिस्तानी कहा, पाकिस्तानी कहा, पता नहीं आतंकवादी कहा, टुकड़े टुकड़े गैंग। बिल्कुल 26 जनवरी को पता चलेगा कि कौन देशभक्त है और कौन देश का गद्दार है। जो तिरंगे पे पानी फेंके, आंसू गैस के गोले फेंके, तिरंगे का रास्ता रोके, तो पत्रकार महोदय कौन है वो? पाकिस्तानी है। और दूसरी चीज, हमें पाकिस्तानी बताते हैं। भाई एक बार मैं गया वाघा बॉर्डर पर, मैंने वाघा बॉर्डर पर हमारे बीएसएफ के जवान से मैंने पूछा कि यहाँ से पाकिस्तान की सीमा तक मैं हाथ लगा के आ सकता हूँ? बोला क्या करना है? मैं कहा एक बार दुश्मन की दीवार को छू के आता हूँ। उसने कहा नहीं, वो गोली मार देंगे। मैं मार देने दो, तुम आदेश दे दो, क्योंकि आप हमारे देश के हैं, बस इस दीवार को छुआने दो। मेरा कुछ और इरादा था, मैं जा रहा था तो नंबर 2 करके आना था, लेकिन उन्होंने जाने नहीं दिया। तो अभी हम पाकिस्तान गए नहीं। पाकिस्तान जो जाएगा, जिसका रिश्तेदार होगा वो पाकिस्तान जाएगा, मैं तो जाने का नहीं। तो जिसका रिश्तेदार था वो पाकिस्तान गया बिरयानी खाने, मैं तो गया नहीं। तो पाकिस्तान किसका हुआ? ठीक। दूसरा चीज, किसी विदेशी को बुला के झूला कौन झुलाता है साबरमती में? ऐसे चाय पिलाता है और हमको पाकिस्तानी कहता है? तो ये यार, ये नहीं चलेगा। बिरयानी खाने गए थे तो बिरयानी खा के आए, लेकिन जब जवाब देना था तो सरकार ने दिखाया ना, चैनलों ने भी दिखाया, नेशनल मीडिया, कैसे सरकार ने वहाँ जो है सर्जिकल स्ट्राइक। अरे यार, सर्जिकल स्ट्राइक एक बार हो लिया ना, ये कोई जरूरी है? और किसने किया? पहले नहीं हुआ ये। मेरे परिवार में फौज में भी हैं, एयर फोर्स में भी हैं, तो वो तो पहले से होता रहा। देखिए अभी आपको बता दूं, पता है ये क्या है? ये वो डुगडुगी बजाने वाला प्रधानमंत्री हमने बना दिया कि अपने खर्चे पर, अपने एडवर्टाइजमेंट पर, दोस्तों गूगल करके देख लेना, 2.5 करोड़ रुपए पर घंटे का खर्चा। ऐसे वो फकीर देश के, कौन सा फकीर है भाई जो 2.5 करोड़ पर घंटे एडवर्टाइजमेंट पे खर्च कर रहा? बताओ ना, आप बताओ पत्रकार महोदय, हमसे क्या पूछते हो? हमारे तो मुंह में ठूस देते हो ना इसे। कभी कभी उनके भी ठूस दो, नहीं उनके भी ठूसो ना। जनता तो आप है ना, हम तो अपना काम कर रहे हैं ना। नहीं ये पूछते हैं, यहाँ भी पूछते हैं। अच्छा एक बार पत्रकार महोदय आज बताइए, 7 साल होने जा रहे प्रधानमंत्री को, कोई ऐसा पत्रकार है जिसने उसके मुंह के आगे भी करा हो माइक? है कोई? एक प्रोटोकॉल होता है, लेकिन जब भी सवाल करने की कोशिश होती है तो नेशनल मीडिया है ना, उनके सेलेक्टेड है ना, उनको वो जवाब देते हैं। अरे वो सेलेक्टेड हैं, हम क्या इलेक्टेड हैं? अरे हम भी तो, हमने ही तो बनाया उस सेलेक्टेड मीडिया। हमसे क्या मजबूत बना दिया ना कि वो सारी मीडिया से बात ही नहीं करते।
हमने थोड़ी ना बनाया, आपने मजबूत बनाया। 303 सीटें किसने दी सर? मीडिया ने दी, आपने दी? नहीं, हमने दी है। तो फिर आप कैसे मीडिया से सवाल कर रहे हैं सर? और 303 ज्यादा थे मीडिया की। और 303 में से पहले वाला 3 हटा लें तो नहीं, 300 इसमें जवाब हम आपको देंगे। आप मैं लूँ, आपके पास आऊंगा। 303 में से पहले वाला 3 हटा लें तो कुल जनता हटा सकती तो फिर क्या होगा? है 03। तो ये जनता है। देखिए, ये अपने आप को तानाशाह मान रहे हैं और 303 सीट लेके अगर तानाशाह मानते हैं तो इससे पहले एक प्रधानमंत्री और हुए थे। मैं तानाशाह की बात करूँ, उस पर भी आऊंगा, आप जो आ रहे हैं। अभी बीजेपी के सहयोगी ने 2 सहयोगी छोड़ चुके हैं, तीसरे सहयोगी यानी तमिलनाडु के AIDMK का बयान ये है कि अगर केंद्र में बैठी सरकार, सहयोगी सरकार तानाशाह रवैया अपनाती है तो हमें ऐसे सहयोगी नहीं चाहिए। तो एक के बाद एक जो है साथी जो पार्टी है वो तानाशाह कह रही हैं। फिर ऐसा क्या है कि पूरी की पूरी पार्टी इस बिल पे अड़ गई है? देखिए, ये तो अरे इसलिए नहीं अड़ेंगे, ये सांप के मुंह में छछूंदर है। ये बिल जो है देसी भाषा है, जो समझते हो समझ गए होंगे, नहीं मैं समझा देता हूँ। एक होता है सांप के मुंह में छछूंदर, छछूंदर होती है चूहे जैसी। तो वो अगर उसे सांप के मुंह में है, अगर वो उसको खाता है तो उसका जो है ईमान खराब हो जाता है, और अगर उसे छोड़ देता है तो उसका छत्री धर्म जाता है। तो यही इन प्रधानमंत्री महोदय के गले में ये बिल फट गया। अब इनके जो वे अडानी अंबानी मित्र हैं, अगर बिल वापस लेते हैं तो वो चांटे लगाते हैं कि बहुत पैसा दे रहे हैं बार बार, और अगर वापस नहीं लेते हैं तो ये चांटे मारते हैं इन्होंने वोट दिया है। अब ये तो दोनों माई से पिटना है। तो अगर वापस लेंगे तो पिटना है और नहीं लेंगे तो पिटना है। इसलिए दाढ़ी बढ़ चुकी है, हिमालय की घाटी तैयार है, झोला तैयार है। पर दोस्तों याद रखना, वो झोला खाली जाना चाहिए, कभी PM केयर फंड चला जाए। ये देख लेना, झोले में वही है। हाँ, अडानी अंबानी ने और हमें चाइना से बताते हैं, इसी PM केयर फंड में चाइना की कंपनी ने इसे डोनेशन दिया है। PM केयर फंड तो जनता के नहीं है। कैसे है? कहाँ जनता का? उसमें किसी ने बताया, उसमें सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने दिया कि हम इसे RTI में नहीं रख सकते, और ना इन्होंने रखा, ना संसद में बताते कितना रुपया इसमें आया, कितना खर्च कर लिया। तो में भी वो पर्सनल में आया था। तो कैसे जाएगा भैया? प्रधानमंत्री के लिए तो पहले से था। अरे जो 70 साल से चली आ रही थी व्यवस्था, उसमें थोड़ा बहुत सुधार कर लेते। एक पैरेलल कैसे खड़ी कर दी तुमने सरकार? और ये हमें कहते हैं प्राइवेट में करते हैं, सरकारी आदमी काम नहीं करते। तो ये सांसद जितने हैं इन्हें प्राइवेट करो, सरकार प्राइवेट करो, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा निठल्ले लोग हैं जो संसद में और विधानसभा में बैठते हैं। हराम की खाते हैं, हराम की, हमारे पैसे की खाते हैं। और कहते हैं हमें देते हैं 2000 रुपये। 2000 रुपये में प्रधानमंत्री पूछता देश का कि 2000 रुपये में तुमने क्या क्या खरीदा? मैं बताता हूँ, 2000 रुपये में हमने सांसद का टिकट खरीदा, 2000 रुपये में हमने लाल किला खरीदा, 2000 रुपये में हमने जामा मस्जिद खरीदी, और 2000 रुपये में हमने हिंदुस्तान खरीदा। और सबसे बड़ी बात कि उस 2000 रुपये में हमने इस देश का सबसे झूठा प्रधानमंत्री खरीदा। ये खरीदा है हमने। प्राइवेट जेट भी लिया गया इस दौरान जो है। संसद भी तकरीबन 900 करोड़ रुपए 963-67 करोड़ है। पूरा बताओ, 67 करोड़ में तो कितने लोगों का जीवन बदलता है। और एक चीज बताओ, उस संसद में कांटे लग रहे हैं क्या है उसमें? सांसदों की सीट बढ़ी, कह रहे हैं कि अंग्रेजों की बनाई हुई संसद। अंग्रेजों की बनाई हुई तो सारी रेलवे लाइन है, इसे उखाड़ो। राष्ट्रपति भवन संसद अंग्रेजों का बनाया हुआ है, सारे जिसमें 7 रेस कोर्स में बैठा है, यो क्या इनके चाचा ने बनाया है? मोहन भागवत ने बनाया है आके? किसने बनाया? ये तो सारा हिंदुस्तान पे राज भी पहले से अंग्रेज करते थे। तो ये थोड़ा ही है, हमारे तो पुरखों को भी अंग्रेजों ने मारा और हमने उनको जाके वहीं मारा। तुमने कहाँ मारा? जब तुम हमारे पुरखे मर रहे थे, तुम उनकी गुलामी कर रहे थे अंग्रेजों की। आज अंग्रेजों की चीज़ से इतनी नफरत करेंगे तो हम करेंगे, तुम्हें तो नफरत, तुमसे भी नफरत करेंगे, क्योंकि तुम अंग्रेजों के साथ खड़े थे और हम अंग्रेजों से लड़ रहे थे। तो कौन हुआ अंग्रेजों का दुश्मन? ये अंग्रेजों के पिट्ठू थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। इन देश से जनता को सावधान रहना चाहिए इनसे। आप कुछ कहना चाहते हैं? अभी आपने